कॉकरोच पार्टी का आंदोलन किया जा रहा है। उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी सक्षम है लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने नीट के मामले में देश भर में आंदोलन किया है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है। अभी मुझे किसी ने दीपिका और प्रधानमंत्री का अमेरिका में जो एक मीटिंग हो गई उसका फोटो भेजा है। उसके बाद ये दीपिका यहाँ आया ऐसा लोग बोलते हैं, उस बारे में जानकारी मैं ले रहा हूँ। तो आपका आरोप क्या है? देखता हूँ। अभी आरोप नहीं, मैं आरोप नहीं बोल रहा हूँ। लोगों ने कुछ जानकारी मेरे तक पहुँचाई है। सर, आपने कहा 2014 से 19 तक ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड थे मोदी जी, उसके बाद वो चीट हो गया है, क्यों ऐसे? देखो, नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हो गए प्रधानमंत्री पद। अच्छी बात है। उसका मतलब ये नहीं कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की बदनामी करें। एक तो आप पंडित नेहरू के साथ किसी की तुलना ही नहीं हो सकती। पंडित नेहरू एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। पंडित नेहरू जी का बहुत बड़ा त्याग रहा है। पंडित नेहरू जी ने अपनी पूरी संपत्ति देश को बहाल की है, समर्पित की है। पंडित नेहरू के जमाने में कोई गौतम अडानी नहीं था। दूसरी बात है कि पंडित नेहरू 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। 15 अगस्त 1947 से। लेकिन मोदी जी और उनके लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अगर उनके कैबिनेट में उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री रहे, तो उसका मतलब आप सरदार पटेल को पहले गृह मंत्री मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जी को आप पहले कानून मंत्री मानने को तैयार नहीं। उनके कैबिनेट में जगजीवन राम जैसे नेता थे और 4-4.5 साल तक वो सरकार चलाई। फिर बाद में संविधान सभा घटित हुई। बहुत सी बातें हैं, लेकिन मोदी ये मानने को तैयार नहीं। तो मैं मानता हूँ आपने नेहरू जी का विक्रम ने तोड़ा है, ना तोड़ सकते हैं। कि आप समझ में लीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जरूर रहे, 2019 तक। उसके बाद के सभी चुनाव जो हुए देश में वो रिगिंग हो गया। जिस तरह से चुनाव लड़े और चुनाव को हाईजैक किया ये लोगों ने, पैसे की ताकत पर, टेररिज्म, चुनाव आयोग को हाईजैक करना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव लाना, ये सभी माध्यम से मोदी अगले 2 टाइम जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं उनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम लोग नहीं मानते। 2014 से 2019 तक ही ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। 2024 में तो आपने देखा होगा क्या हो गया, उनको बहुमत भी नहीं मिला। और इस देश की 50-60 लोकसभा की सीटें हैं, वो किस प्रकार से चोरी किए लोगों ने। मुंबई की एक सीट 40 सीटों से वो लोग हार गए। वो एकनाथ शिंदे का फोन आया रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को, और हमारी जीती हुई सीट उनको बहाल कर दी। ये आपका चुनाव लड़ने का तरीका है। आपके हलफनामे में, नॉमिनेशन फॉर्म में आपने कभी बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपाई। क्या क्या छुपाया आपको मालूम है मोदी जी ने? देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।